हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर अलजबरा का लैक्चर नंबर 2 करन जा रहे हैं आप। इस लैक्चर दे विच बहुत सारे क्वेश्चनस सॉल्व करन जा रहे हैं। लैक्चर नंबर 1 विच तुसीं देखिया ही होना कि असीं ग्रुप नूं समझिया, ग्रुप दे की एग्जाम सैटिस्फाई करिए तो ग्रुप फॉर्म हुंदा। उस तो बाद असीं एक एग्जाम्पल की, एक क्वेश्चन किया कल 9th क्वेश्चन। अज 11th क्वेश्चन करन जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन की अ स्टेटमेंट शो दैट द set G of the form infinite group with respect to multiplication। कल जिहड़ा क्वेश्चन किया उसी विद रिस्पैक्ट टू एडिशन, ये हुण आ गया विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। सब तो पहला असी सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। ये इस ग्रुप नूं असी इस फॉर्म च भी लिख सकते हैं 2 r सच दैट r बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि पावर्स नूं देखो, पावर्स इंटीजर आ 0 1 2 3 -1 -2 -3 2 तो सेम आ, 2 तो सेम आ। हुण पेपर च एग्जाम च 2 की थां ते कुछ होर भी आ सकता, ए आ सकता, कोई बी दे सकते हैं, जां कोई भी प्राइम नंबर 3 5 7 कुछ भी दिता जा सकता। सो क्वेश्चन करने का मैथड सेम। सो इस टाइप लिख लाँगे असी, जे R 0 होएगा ए एलीमेंट, इफ R 1 दैन दिस एलीमेंट एंड सो ऑन। सो स्टार्ट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। दो एलीमेंट लवांगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। सो एक्स वाई मस्ट बी ऑफ द टाइप 2 R1 सच दैट R1 बिलोंग्स टू इंटीजर। वाई आल्सो इज़ ऑफ द टाइप 2 R2 सच दैट R2 बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करांगे x इंटू वाई 2 R1 इंटू 2 R2। सो बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड। हुण x इंटू वाई 2 R1 प्लस R2 की इस सैट नूं बिलोंग करदा? बिल्कुल करदा। क्यों करदा? बिकॉज किहड़े एलीमेंट बिलोंग करने इस सैट नूं? वैन 2 इंटीजर होवे, 2 इंटीजर होएगा वो एलीमेंट उस सैट नूं बिलोंग करेगा। बड़े ध्यान नाल देखो, R1 इज़ इंटीजर, R2 इज़ इंटीजर एंड सम ऑफ इंटीजर इज़ आल्सो इंटीजर। सो 2 इंटीजर, दैट्स वाई दिस एलीमेंट बिलोंग्स टू G, because 2 इंटीजर बिलोंग्स टू G। सो इन आवर केस R1 प्लस R2 इंटीजर, because R1 R2 इंटीजर, so sum of integer is integer, that's why 2 इंटीजर is of the type, so it belongs to G, because sum of integer is integer, is again integer, again integer। ये है जी ਇਹਦਾ रीज़न। सो एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू जी। क्लोजर प्रॉपर्टी की सी कि सैट चो 2 एलीमेंट लाओ, उन्होंने वो कंपोजिशन लगा दो, वो ऑपरेशन लगाओ जो गिवन दिता होया, वो लगाते भी जे वो एलीमेंट उस सैट नूं बिलोंग करता तो असीं कहांगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। हाँ जी, सैकेंड प्रॉपर्टी। नाउ सैकेंड प्रॉपर्टी एसोशिएटिव ला, वो दूसरी साइड पर कर दें आप, इस साइड पर। उम्मीद करदा कि तुहानूं फस्ट प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होएगी। नाउ सैकेंड प्रॉपर्टी एसोशिएटिव ला। सैकेंड एसोशिएटिव ला, एसोशिएटिव ला, इहदे च 3 एलीमेंट, लैट एक्स वाई जैड बिलोंग्स टू जी। 3 एलीमेंट्स लवांगे। सो उन्हां दी टाइप की होएगी? एक्स 2 R1, वाई 2 R2, जेड 2 R3। R1 बिलोंग्स टू इंटीजर, R2 बिलोंग्स टू इंटीजर,
R3 belongs to integer. So x into y into z, इनू सिंपलीफाई करांगे। x पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड 2 रेज़ टू पावर R1, 2 रेज़ टू पावर R2, 2 रेज़ टू पावर R3। जिवें कि तुहानूं पता पहले ब्रैड सॉल्व करी दी है, सो 2 रेज़ टू पावर R2 प्लस R3, सो 2 रेज़ टू पावर R1 प्लस R2 प्लस R3, बेस सेम पावर्स ऐड, इतने ब्रैकेट आएगी एज इट इज़। नाउ सिंपलीफाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 2 रेज़ टू पावर R1, 2 रेज़ टू पावर R2 इंटू 2 रेज़ टू पावर R3, 2 रेज़ टू पावर R1 प्लस R2 इंटू 2 रेज़ टू पावर R3। सो 2 रेज़ टू पावर R1 प्लस R2, इतने ब्रैकेट आएगी क्योंकि ये इकट्ठा सी एलिमेंट, प्लस R3। नाउ हाँ जी फरदर हुण ये देखो कि इन्हां दे आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तुसीं कहोगे इत्थे ब्रैकेट पिछे है, इत्थे अगे आ, बट ये असीं अगे पिछे कर सकते हैं। इन्हां नूं R1 प्लस R2 प्लस R3 आपां कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज एसोशिएटिव ला होल्ड इन इंटीजर्स हाँ जी, एसोशिएटिव ला होल्ड इन इंटीजर्स। सो R1 R2 R3 की सी इंटीजर्स। सो इंटीजर विच असी अगे पिछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसोशिएटिव ला होल्ड इन इंटीजर्स, सो बिकॉज R1 R2 R3 आर इंटीजर्स। सो हाँ जी, हुण की देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सैकेंड इंपलाइज। सो 1 एंड 2 इंपलाइज x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो एसोशिएटिव ला होल्ड, सो एसोशिएटिव ला होल्ड इन जी। सो जी च भी होल्ड कर गया, इंटीजर च होल्ड करता, सो वो असी यूज़ किया इत्थे। सो हुण एसोशिएटिव ला इस ग्रुप लिए भी होल्ड कर गया, बिकॉज एक्स वाई जेड आर एलीमेंट्स ऑफ इंटीजर, सॉरी ग्रुप, एक्स वाई जेड आर एलीमेंट्स ऑफ ग्रुप। सो हजे ग्रुप नहीं कहांगे, हजे सैट ही है, हजे ग्रुप असी शो करना। सो ये जी दे एलीमेंट सी, सो एसोशिएटिव ला कर गया होल्ड। हुण असी करांगे फरदर थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ जी, ये की करना, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी एलीमेंट। ओके, एक एलीमेंट सर्च करना, वो तुसी करना, ऐदा दा एलीमेंट सर्च करना कि उस एलीमेंट ने ऑपरेट करा आंसर सेम ही रह जाए, मतलब एक्स ही रह जाए। हाँ, पहली गल ये कि एक्स की टाइप की होएगी 2 रेज़ टू पावर R1 वेयर R1 बिलोंग्स टू इंटीजर। हुण मैं एक एलीमेंट सर्च करना, वो केड़ा, वो एलीमेंट केड़ा, इन्हां विचों वो एलीमेंट केड़ा। देखो एक्स भी जी चों लिया मैं एलीमेंट, तो जो सर्च करना वो भी जी चों करना, बाहरों कुछ नहीं लेना। सो वो मैनू मिल गया 1 विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 0 विच इज़ बिलोंग्स टू जी। ये वाला एलीमेंट बड़े ध्यान नाल देखना, ये आ आइडेंटिटी 1 2 रेज़ टू पावर 0, वो मैनू मिल गया एलीमेंट। सच दैट एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 एक्स नहीं कह देना, इस तरीके कहना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स 2 रेज़ टू पावर R1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर R1 प्लस 0, बेस सेम पावर्स एड 2 रेज़ टू पावर R1 विच इज़ x। सिमिलरली वी कैन प्रूव 1 इंटू x इज़ x। सो 1 विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 0 इज़
identity element. So 1 is identity, that is 2 raised to power 0 identity element which is unique. Now property number fourth property fourth, existence of inverse. ਹੁਣ ਅਸੀਂ हर एक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना, existence of inverse. Let x belongs to G be any element, so x is of the type 2 raised to power r1 such that r1 belongs to integer. 2 raised to power r1 and r1 belongs to integer. ਹੁਣ सर्च करो, ਅਸੀਂ सर्च करांगे there exist y is equal to 2 raised to power minus r1 belongs to G. देखो जे 2 raised to power r इंटीजर है तो माइनस r भी इंटीजर होएगा, जो पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं ना नेगेटिव पावर्स भी आ रही हैं, सो माइनस r1 बिलोंग्स टू G सच दैट x इंटू y 2 raised to power r1 2 raised to power minus r1 base same powers add, so 2 raised to power 0 which is 1, so which is identity. x ਨੂੰ y ਨਾਲ ऑपरेट किया आइडेंटिटी आ गया, सो इनवर्स ऑफ x is y, और you can say so y is इनवर्स ऑफ x. y की है x का इनवर्स, x का इनवर्स y. So because x is any element, so inverse of each element exists. So inverse of each element will be exist. So G is group. Also G has infinite number of element, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ये, सो G is infinite group. So G is infinite group. यही असी इस क्वेश्चन च शो करना सी कि G फॉर्म इनफाइनाइट ग्रुप विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन. हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन. हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10th. शो दैट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स of the form 2 raised to power a 3 raised to power b ab belongs to integer, I means integer, is a group with respect to multiplication of rationals. देखो रैशनल नंबर क्यों किया, क्योंकि देखो ए तो बी इंटीजर आ, सपोज करो ए की वैल्यू 2 आ तो बी की वैल्यू होगी सपोज करो -5, तो वो नंबर की बन जाना 2 raised to power, चलो इतने होर कुछ ले लो, इतने मान लो 3 ले लिया, 2 raised to power 3 3 raised to power -5 2 raised to power 3 and 3 raised to power 5 रैशनल नंबर. सो ये रैशनल नंबर है सारे, ये असी शो करना कि ग्रुप फॉर्म कर दे. तो देखो असी किस तरीके डिफाइन करांगे इस सैट नूं 2 raised to power a इंटू 3 raised to power b a, b belongs to इंटीजर. वैसे तो असी जेड नाल डिनोट करते हैं, जे आई ना भी करते हैं, जो स्टेटमेंट च असी आई दे नाल ही डिनोट करांगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की करना हुंदा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, सो एक्स इज़ ऑफ द टाइप 2 raised to power a1 3 raised to power b1 y
2 raised to power a2 3 raised to power b2 such that a1 b1 belongs to integer, a2 b2 belongs to integer. So x into y with respect to multiplication of rationals, multiply करांगे 2 raised to power a1 3 raised to power b1 into 2 raised to power a2 3 raised to power b2, multiply, put value of x and y. Now further associative, हाँ जी, further बेस सेम पावर्स ऐड करांगे, बट उस तो पहला असी 2 वाले फैक्टर अलग करांगे, 3 वाले फैक्टर अलग करांगे. 3 raised to power b1 into 3 raised to power b2, so which is a1 plus a2 and 3 raised to power b1 plus b2. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ एक्स इंटू वाई जी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ? 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ. ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. a1 belongs to integer, a2 also integer, so sum of integer is integer, so 2 raised to power integer. So further b1 integer, b2 also integer, so sum of integer is also integer, so 3 raised to power integer. That's why this element belongs to G, because sum of integer is integer. ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ. 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ a1 4 ਆ, a2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 5 ਆ, ਐਡ ਕਰੋ 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ. ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਜ਼ਰ. ਇਹ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ, closure property hold. Now second is associative law. Associative law. Let x y z belongs to G, so x is 2 raised to power a1 3 raised to power b1, where a1 b1 belongs to integer, y 2 raised to power a2 3 raised to power b2, a2 b2 belongs to integer, z 2 raised to power a3 3 raised to power b3, a3 b3 belongs to integer. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ. ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਓਪਰੇਟ x into y into z. ਸੋ 2 raised to power a1 3 raised to power b1, further 2 raised to power a2 3 raised to power b2, 2 raised to power a3 3 raised to power b3. सब तो पहले ए वाली ब्रैकेट सॉल्व करो. 2 raised to power a1 3 raised to power b1 2 raised to power base same powers add a2 plus a3 3 raised to power b2 plus b3. Now a first element, a second element, again base same powers add a1 a2 plus a3 into 3 raised to power b1 plus b2 plus b3. Now further second side simplify करिए. Second side which is
x into y z 2 raised to power a1 3 raised to power b1 2 raised to power a2 3 raised to power b2 into 2 raised to power a3 3 raised to power b3 पहले इत्थे ऑपरेशन लगाओगे 2 raised to power a1 plus a2 3 raised to power b1 plus b2 a2 2 raised to power a3 3 raised to power b3 हाँ जी हुण ये फस्ट एलीमेंट है सैकेंड एलीमेंट अगेन 2 raised to power a1 plus a2 इन्हों लिखांगे ब्रैकेट विच क्योंकि इकट्ठा प्लस a3 इदां ही 3 raised to power b1 plus b2 plus b3 हुण ये देखो कि इन्हां दे आंसर सेम आए तुसीं कहोगे सर नहीं आए इत्थे ब्रैकेट पिछे इत्थे अगे आ बट a1 a2 a3 की आ मेरे कोल इंटीजर आ सो इन्हां विच ब्रैकेट अगे पिछे कर लो कोई फर्क नहीं कहने दा मीनिंग है कि एसोसीएटिव ला होल्ड करदा इंटीजर दे विच इंटीजर विच ये इंटीजर्स आ इस करके एसोसीएटिव ला होल्ड कर रहा ब्रैकेट अगे पा लो पिछे पा लो कोई फर्क नहीं इन्हां दी वैल्यू सेम तो मैं की कर सकदा मैं लिख सकदा मैं ब्रैकेट पिछे पा सकदा a1 प्लस a2 प्लस a3 लिख सकदा 3 raised to power b1 b2 प्लस b3 इस तरीके मैं लिख सकदा बिकॉज एसोसीएटिव ला होल्ड इन इंटीजर आई सो दैट्स वाई सो इन्हां दे आंसर हुण सेम आ गए हुण इन्हां दे आंसर सेम आ गए एक्स इंटू वाई इंटू जैड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जैड सो एसोसीएटिव ला होल्ड इन जी सो जी च भी एसोसीएटिव ला होल्ड कर गया यही असी करना सी शो इसी सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये की करांगे एक एलीमेंट लावांगे इस सैट जी चों फिर एक एलीमेंट असी वो सर्च करांगे सो दैट एक्स नूं उस एलीमेंट नाल ऑपरेट करिए आंसर एक्स ही रह जाए वो असी एलीमेंट सर्च करने की कोशिश करांगे ये चों तो उन्होंने असी कह देंगे आइडेंटिटी सो लैट एक एलीमेंट चूज़ करो पहले बिलोंग्स टू जी बी एनी एलीमेंट सो एक्स इज़ ऑफ द टाइप 2 raised to power a1 3 raised to power b1 such that a1 b1 belongs to I हुण असी सर्च करना हुण असी जी चों वो एलीमेंट सर्च करना केड़ा वो मैं सर्च कर लेना 1 2 raised to power 0 3 raised to power 0 belongs to G because G belongs to I such that बिल्कुल एलीमेंट किते चों लिया असी इस सैट चों ही लिया क्योंकि पावर्स इंटीजर होनी चाहिए तो जीरो भी तो इंटीजर है ना सो मैं बिल्कुल सही लिया एलीमेंट समथिंग रेस टू पावर 0 इज़ 1 सो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई करके देखो मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1 एक्स नहीं कह देना एक्स दी वैल्यूज़ पुट करनिया एक्स तो एक नाउन है मैं नाम रखा होया एक्स की वैल्यू की आ डिपेंड उस चीज़ पर करता एक्स तो एक नाउन है मैं नाम रखा होया इत्थे एलीमेंट तो इस टाइप का साढ़े कोल उन्होंने असीं मल्टीप्लाई करांगे वैल्यूज़ पुट करांगे a1 3 raised to power b1 2 raised to power 0 3 raised to power 0 बेस सेम पावर ऐड बेस सेम पावर ऐड 2 raised to power a1 3 raised to power b1 ये आ गया x इंटू 1 x सिमिलरली मैं सिमिलरली किमें पाना पैरेलल वाला सिंबल एल वाई ये मीनिंग सिमिलरली 1 इंटू एक्स इज़ एक्स सो 1 इज़ इक्वल टू 2 raised to power 0 3 raised to power 0 is
आइडेंटिटी एलीमेंट जी ना मल्टीप्लाइकेटिव, इस मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लाइकेटिव जी आइडेंटिटी होंगी एक दूसरा नाम भी है वह यूनिटी, इन्हों यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिटी। सो वन इज़ यूनिट, सॉरी यूनिट नहीं यूनिटी, यूनिट मीनस इनवर्स, यूनिटी मीनस आइडेंटिटी। हुण असीं करांगे फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कह लो चाहे यूनिट कह लो। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट इधर ही कर लगे, फोर्थ प्रॉपर्टी इत्थों शुरू करो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैं थोड़ी चेंज कर देना, इनवर्स अब बिल्कुल सेम आ गया। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट वाई 2 रेज़ टू पावर नैगेटिव ले लो 3 रेज़ टू पावर b1 सच दैट x इंटू वाई 2 रेज़ टू पावर a1 3 रेज़ टू पावर b1 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस a1 3 रेज़ टू पावर माइनस b1 बेस सेम पावर्स ऐड करोगे टू रेज़ टू पावर 0 3 रेज़ टू पावर 0, एक ही आ गया आइडेंटिटी एलीमेंट। वैन एक्स नू वाई ना मल्टीप्लाई किया, वैन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई आंसर इज़ आइडेंटिटी। सो वाई इज़ इनवर्स ऑफ एक्स, सो वाई इज़ इनवर्स, सो वाई इज़ इनवर्स ऑफ एक्स। बट एक्स इज़ एनी एलिमेंट, x is any element, so each element have inverse, so each element have inverse, hence G is a group, so G is a group। यही असी शो करना सी कि गिवन सैट जो भी है मेरे को G वो एक ग्रुप आ। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट टाइप के सामने जी अपने द सैट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स विद ऑपरेशन। आ एक स्केयर बॉक्स गिवन दिता होया, इनू कोई भी नाम बोल लो तुसी। डिफाइंड एज, इहदा मीनिंग की है, ए नू जो बी नाल ऑपरेट करोगे इहदा मीनिंग है ए प्लस बी ऐड करके +2 विच ऐड करने हैं। जो भी तुहाडे कोल ए की वैल्यू होएगी ना, भी जो भी बी की वैल्यू होएगी उन्होंने ऐड करके +2 करने आ। इस ऑपरेशन का मीनिंग ए वाला उन्होंने अपने कोल ही डिफाइन किया, तो इनू असी शो करना कि ग्रुप फॉर्म करदा। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सैट ऑफ इंटीजर्स। उन्होंने जोड़े इंटीजर्स है ना उन्होंने ऑपरेशन ए वाला लगाना, उन्होंने ऐड इस तरीके करना। देखो जी ए तो बी इंटीजर आ, इन्हों का सम भी इंटीजर होएगा, वो तुहानूं पता। दो इंटीजर नूं ऐड करिए आंसर इंटीजर ही आना। ओके, अच्छा इंटीजर च एक होर इंटीजर 2 ऐड कर दिए, फिर की होएगा, तो भी आंसर इंटीजर ही होएगा, इंटीजर नहीं बिलोंग होएगा। ये है की है, ये की आ ए ऑपरेशन बी, सो Z नूं बिलोंग कर गया। सो होया कि ए बी बिलोंग्स टू Z इंपलाइज ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू Z, विच इंपलाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके दे नाल शो करांगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे को बुक विच, कईयां ते मीनिंग इदां दस्सिया होया इहदा ए प्लस बी माइनस ए बी, वो भी इस तरीके ही करना, वो तुसीं आप करोगे। कई बार इत्थे ए प्लस बी -2 लगाया, कई क्वेश्चन इस टाइप के सारे तुसीं क्वेश्चन इस तरीके ही करोगे। हाँ जी, फर्दर सेकंड प्रॉपर्टी इज़
एसोसिएटिव लॉ लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी प्लस सी प्लस 2। सब तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी ऐड करके +2। हुण ये फस्ट एलीमेंट ये सैकेंड एलीमेंट इन्हां ते ऑपरेशन लगावांगे। जिथे भी ये बॉक्स है उसका मीनिंग है प्लस प्लस करांगे बी प्लस सी प्लस 2 ऐड कर दिता। फस्ट एलीमेंट प्लस सैकेंड एलीमेंट प्लस 2 विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 4। हुण ब्रैकेट पावांगे फस्ट पोजीशन ते। हुण ब्रैकेट पावांगे फस्ट पोजीशन ते विच इज़ ए प्लस बी प्लस 2 प्लस नोट प्लस ऑपरेशन बॉक्स सी। सो ये फस्ट एलीमेंट सारी ब्रैकेट ये हो गया। सैकेंड एलीमेंट ये किमें ऑपरेट करोगे ए प्लस बी प्लस 2 प्लस सी तो प्लस 2 दोवें एलीमेंट नूं ऐड किया। ये फस्ट एलीमेंट ये सैकेंड एलीमेंट प्लस किए 2 आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 4। इंटीजर नूं अगे पिछे लिखण दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तो असीं की देख रहे हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बिल्कुल सेम आ इज़ इक्वल टू। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जेड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हाँ जी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इंक फिल करने वाली होगी सारे। हाँ जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेट ए बिलोंग्स टू जेड बी एनी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट। हुण सर्च करना एलीमेंट किहड़ा सर्च करिए सो दैट ए नूं ई ना ऑपरेट करिए उस एलीमेंट नूं ऑपरेट करिए आंसर फिर वही ए आ जाए। बट मैनू कुछ पता नहीं चलता पिया डायरैक्ट मैनू कुछ पता नहीं चलता पिया कि मैं ए की ऑपरेट करा आंसर ए आ जाए कुछ पता नहीं चलता पिया। तो मैं सपोज कर लेना देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जेड सच दैट जे कुछ पता ना चले ई सपोज कर लो ऑपरेशन लगा दो जो मीनिंग की आइडेंटिटी का ए इत्थे लिख दो बी आइडेंटिटी सपोज कर ली आइडेंटिटी एलीमेंट सच दैट ए नूं इस ई ना ऑपरेट करिए आंसर ए ही आ जाए। सो मैनू पता नहीं चलिया डायरैक्ट कि मैं की लिखा इत्थे तां जो ए वाला ऑपरेशन लगावां आंसर ए ही आ जाए। जे नहीं पता चलिया मैं ई सपोज कर लिया इत्थों असीं ई दी वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे। हाँ जी पहले इहदा मीनिंग लिखो ए प्लस ई प्लस 2 इज़ इक्वल टू ए। फरदर ई प्लस 2 इज़ इक्वल टू ए माइनस ए विच इज़ 0। सो ई आ गया -2। सो -2 is identity element तुसी हुण देखोगे एच ऐड करोगे -2 तो अपने आप ही आंसर वही ए आ जाएगा। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स let A belongs to Z be any element there exist say X we have to find X belongs to Z be inverse of A such that मैं सपोज कर लिया
मैं ये सपोज कर लिया कि इनवर्स ऑफ ए की आ एक्स सच दैट ए ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰੋ एक्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ए एलीमेंट एक्स मैं सपोज कर लिया इनवर्स या फिर मैं डेफिनेशन लगाती कि ए एक्स में ऑपरेट करेगी आंसर की आना चाहिए आइडेंटिटी ऑपरेट किस तरीके करोगे ए प्लस एक्स प्लस 2 आइडेंटिटी का मीनिंग है -2 सो इतों असी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करांगे विच इज़ -a एंड -4 सो ए सी इनवर्स सो इनवर्स ऑफ ए सो इनवर्स of inverse of a is -4 -a तो जे मैं b का कैलकुलेट करना हो इनवर्स हो की आएगा -4 -b जे c एलीमेंट का इनवर्स कैलकुलेट करना हो आएगा -4 -c एंड सो ऑन सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट सो z इज़ अ ग्रुप सो z की हो गया एक ग्रुप हो गया ग्रुप फॉर्म कर गया यही असी इस क्वेश्चन च शो करना सी हुण इदां दे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके दे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कई बारी मीनिंग इस तरीके दे दिता जाता a b/3 इदां भी मीनिंग दे सकते हैं वो क्वेश्चन भी तुसीं आप करोगे एग्जाम्पल मे बी एग्जाम्पल है इस टाइप की एक एग्जाम्पल है हाँ बिल्कुल है ये क्वेश्चन ये भी बिल्कुल इस तरीके ही करना ये क्वेश्चन भी इस तरीके ही करना ए b/3 बिल्कुल इस तरीके तुसी करोगे कोई डाउट होया तो तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी दस सकते हैं अदरवाइज़ तुसी इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तुहानूं ये लैक्चर किवें दा लग्गिया वो तुसी कमेंट बॉक्स में जरूर दस्सिओ समझ आ रही है जां नहीं आ रही जां कोई तुहानूं प्रॉब्लम आ रही है वो तुसी जरूर दस्सिओ एक काम जरूर करना तुसी वीडियो नूं लाइक जरूर करिओ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना ते बाकियां नूं शेयर भी करना थैंक यू।